हेलो, आज हम आपको पढ़ाएंगे बैंकिंग मीनिंग जो हमेशा यूज होते हैं जब आप बैंक में जाते हैं। तो फर्स्ट पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट उसको बोलते हैं जो आप जनरली जो भी अकाउंट खोलने जाते हैं जो इंडिविजुअली वो सेविंग अकाउंट होते हैं। जो पहला अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट होता है, जिससे स्टूडेंट खोलते हैं, पर्सन खोलते हैं, स्टूडेंट खोलते हैं। ये सब सेविंग अकाउंट होता है। इसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। और करेंट अकाउंट अकाउंट जो खोलते हैं जो बिजनेस करते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट इसमें नहीं दिया जाता है। और ये इसमें आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब होता है पाने वाला। जैसे कोई बेनिफिशियरी किसी है तो उसको पैसा दिया जाता है। जैसे कोई अकाउंट किसी का अकाउंट हो वो बेनिफिशियरी होगा, तो वो बेनिफिशियरी उसको पैसा बैंक देगी तो बेनिफिशियरी हो गया। कैशियर पैसा जमा करने वाला। तो हम यदि बैंक में जाते हैं या पैसा जमा करते हैं तो जो जिसको हम पैसा देते हैं ना वो जमा करता है, उसको हम कैशियर बोलते हैं, जो पैसा जमा करने वाला होता है। होम ब्रांच होता है बैंक शाखा। कोई भी होता है बैंक होती है उसका होम ब्रांच पूछते हैं कि बैंक शाखा कहाँ है, होम ब्रांच एसबीआई का होम ब्रांच कहाँ है, ये तो होम ब्रांच बोलते हैं। ट्रांजैक्शन लेन देन। यदि हम आपको कितना 1 मंथ में, यदि 1 मंथ में हमको ट्रांजैक्शन कितना हुआ तो वो देखते हैं ट्रांजैक्शन में कि यदि 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, तो वो डिसाइड करता है इंड मंथ इंड में, डिसाइड करता है। एम्प्टी खाली होते हैं। एम्प्टी मतलब खाली होता है। खाली का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट है उसमें कोई पैसा नहीं है तो एम्प्टी है, अकाउंट एम्प्टी में है। फ्रेंचाइज मताधिकार होता है। रेवेन्यू में राजस्व होता है कि आपका बिजनेस है तो आपको 1 ईयर में आप कितना रेवेन्यू जनरेट किए। इनकम इनकम मतलब आय होता है कि 1 ईयर में आप कितना रेवेन्यू जनरेट, कितना रेवेन्यू इनकम आया। तो इनकम हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमें जितना रेवेन्यू आया और जितना हमको एक्सपेंस हुआ, जितना हमको खर्चा हुआ, इक्वल टू हो जाएगा इनकम। एसेट एसेट का मतलब होता है आपके पास कितना संपत्ति है। अधिक कोई बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स में देखते हैं कि यदि आप जितना कोई एसेट है, मशीन है, प्लांट है, तो इसमें आपका कितना संपत्ति है, आपका स्टॉक होगा तो एसेट में आएगा। लायबिलिटी लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना दे रहे हैं, मतलब कि कर्ज लिए हैं। जैसे डेट हुआ, लोन हुआ, तो लायबिलिटी होता है कि आप बैंक से कर्ज लिए हैं, बैंक लोन हो गया। या कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो भी आपको देना है प्रॉफिट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो भी एक तरह से लायबिलिटी हो गया। अकाउंट अकाउंट मतलब लेखा होता है, मीनिंग होता है जो बैंक अकाउंट होते हैं उसको लेखा होता है। अकाउंट नंबर होते हैं तो खाता संख्या इसको बोलते हैं, 16 डिजिट का होता है। मनी पैसा सब जानते हैं। अमाउंट मतलब रकम होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। जो आप अमाउंट बैंक में रखते हैं, यदि 1 लाख आप अमाउंट में रखें तो ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट कितना होगा कि इंटरेस्ट 4.5% पर इंटरेस्ट दे रहा है तो ये इंटरेस्ट हो गया। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज इसको बोलते हैं कि 4%, 5%, 4%, 5%, इसको परसेंटेज बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं जैसे कि हम 1 लाख प्रिंसिपल हम अमाउंट ऐड किए हैं बैंक में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि अगले साल जितना भी आपको इंटरेस्ट हुआ तो प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अगले साल प्रिंसिपल पिछले साल का जितना इंटरेस्ट आपको बैंक देगी टोटल को ऐड कर लेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज इसका हिंदी होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल होता है 4%, 5%। रेट होता है कितना परसेंट रेट हुआ, 4%, 5%, इसको हम रेट बोलते हैं। टाइम कितने टाइम के लिए, 4 वर्ष, 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, ईयर्स। वीक मतलब सप्ताह होता है, महीना, साल, ईयर मैंने साल होता है, वीकली हर हफ्ते। यदि कोई आपको पैसा किसी से ले रहा है वो वीकली चार्ज के लिए इंटरेस्ट ले रहा है तो हम उसको वीकली कहते हैं। मंथली कितना लेते हैं, कितना ईयरली होता है हर साल। तो मंथली का हर महीने हो गया, ईयरली का हर साल हो गया। तो क्वार्टरली में त्रैमासिक होता। क्वार्टरली मतलब कि 12 मंथ का 12 मंथ का एक साल होता है।
तो इसमें क्वार्टरली कर देंगे तो इसमें कि 3 मंथ का हो जाएगा। क्वार्टरली 4, तो 4 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड करेंगे 4 तो 3, तो 3 मंथ को हम एक क्वार्टर बोलते हैं। हाफ ईयरली मान लो 1/2 हो जाएगा ईयरली, यानी 6 मंथ का हो जाएगा। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि हो गया। लोन लिए यदि कोई से कर्ज ले रहे हैं तो लोन हुआ। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, जिससे हमको लेना है। डेटर माने देनदार, कर्जदार, हम जिसको हमको देना है। तो पेई मतलब रुपये पाने वाला, जिसके जो पैसा यदि हम किसी को दे रहे हैं तो मेरे लिए वो पेई हो गया। नकद मतलब कैश हो गया, कैश मनी, नकद पैसे कितना है। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब हुआ जमा करना। जैसे कोई पैसा आप बैंक में जमा करते हैं ना, तो उसमें डिपॉजिट बोलते हैं। जो डिपॉजिटेड जमा किया गया, यदि आप पैसा जमा कर दें उसके बाद बोलते हैं डिपॉजिट मैंने 1000 डिपॉजिटेड किया। डिपॉजिट जमा पूंजी बैंक बैलेंस। डिपॉजिटर जमा करने वाला, जब कोई पर्सन यदि बैंक में जाता है और जमा करता है तो जमा उस पर्सन को हम डिपॉजिटर बोलते हैं। डेट मतलब कर्ज होता है, और क्रेडिट मतलब पैसा जमा करना होता है। क्रेडिट में पैसा जमा किए गए। डेबिट माने पैसे गए, बैंक में पैसे गए। डेबिट में पैसे भेजे गए, पैसे निकाले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।